उठ जाग मुसाफिर, अब रैन कहाँ जो तू सोवत है। तो बच्चों, बहुत पहले हम ये लाइन हमेशा हमने सुना है, तो एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका, दिल से स्वागत है भाई मेजर कलसी प्लेटफॉर्म में। और रवि सर के साथ, रवि सर गए हैं और रवि सर फिर से आए हैं, तो बिल्कुल इस रवि सर के साथ आपका स्वागत है भाई, ये कर रहे हैं आपका स्वागत। बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब बिल्कुल जाग जाना है और बिल्कुल टाइम पर आपको डटे रहना है, तो बिल्कुल आपने भी तैयारी करके रखी होगी कि हाँ एकदम लग जाना है। चलिए हम आपका सबका नाम ले लेते हैं भाई। मुस्कान है, आकांक्षा है, और देखो इस GD एनालिसिस, गौतम, ये सब भी हैं भाई, और लगे हुए हैं सब लगातार, और संख्या अपनी बढ़ाइए भाई और भी, और जल्दी से, क्योंकि बिल्कुल अब रैन नहीं है, बिल्कुल अब रैन नहीं है भाई। इस समय रात नहीं है, अंधेरा छटना चाहिए, और छटेगा तभी जब हम और आप संघर्ष, मैं जगाने का काम आपको लगातार कर रहा हूँ और आप जागने का काम भी कर चुके हैं। ठीक है, तो बच्चा हम लोग आज पढ़ाई करेंगे, और जहाँ हम लोगों को जाना है, दरअसल हम लोगों को वहाँ पे हम लोग चलेंगे भाई, वहाँ तक पहुँचेंगे, और उसके लिए लगातार हम लोगों को जो प्रयास है ना वो जारी है। बिल्कुल मेजर कलसी परिवार के साथ, उसके शेरनी सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो संख्या आपकी बढ़ती जा रही है। अमित, अभिषेक, सभी का स्वागत है। अक्षय सिंधे, बिल्कुल स्वागत भाई, आपका नाम तो आते ही तुरंत ख्याल आता है, बस चाँद भी तुरंत आती है। चलो भाई, अनुराग है, और कौन है, आखा जी, जय हिंद। बिल्कुल, चिंता मत चिंता हरे, छिपरा करे निहाल, दया करे माँ, हर सिद्धि रक्षा करे महाकाल। क्या बात है, बहुत अच्छी अच्छी लाइन मार रहे हो तुम लोग भाई। हाँ बिल्कुल, दिग्गजों का बस इतना ही कहना है, अगर सफलता पाना है तो चलते रहना है। ये देखो कहना है, आकांक्षा का कहना है, और आकांक्षा ने भी ये बात बहुत अच्छी कही है ना। चलो, अमित का, अभिषेक का, बिल्कुल आप लोग एकदम छाप दे रहे हो भाई। विकास यादव, इनका भी जो है, इन्होंने भी संघर्ष जारी है लिखा हुआ है। बिल्कुल संघर्ष जारी रहना भी चाहिए आप लोगों का, ठीक है, और इसी संघर्ष से ही तो हमारा मुकाम हासिल होगा, क्योंकि बिना संघर्ष का कोई मुकाम हासिल होता ही नहीं है। तो अगर हमें एक लक्ष्य हासिल करना है तो बच्चा उसका एक अपना प्लान होता है, और वो प्लान हम लोग नित्य दिन उसको अगर हम कर रहे हैं ना, तो फिर समझ लो संघर्ष और जारी भी रहना चाहिए। उसके लिए क्या है कि स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, और ये स्ट्रगल अगर आप 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन करके अगर आप थक जाते हैं ना, तो फिर समझ लो आप स्ट्रगल नहीं, आप स्ट्रगल करने वाले ही नहीं हैं। तो स्ट्रगल क्या होता है? स्ट्रगल वो होता है बच्चा जो करता है, आप उससे पूछिए, बताएगा कि हाँ मैंने रात नहीं देखी और आज मैंने दिन नहीं देखा, तो वो है संघर्ष, समझे। तो संघर्ष नित्य दिन चलते हैं। आपकी संख्या, संजय, इनका स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। संजय पटेल कर रहे हैं यस सर, इनके द्वारा भी यस सर कहा जा रहा है। कोई हर हर महादेव कह रहा है भाई, तो कोई जो है दिग्गजों का बस इतना ही कहना है, अगर सफलता पाना है तो चलते रहना है। कंचा ने फिर कहा भाई शायद। और आगे देखो, इधर मुस्कान, जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद बच्चे। चलिए, आज जो हम लोगों को टॉपिक्स भी था, आज देखो हम लोगों को टॉपिक्स था यहाँ पे, जो टॉपिक्स हम लेके आए हैं आपके सामने, उस टॉपिक्स को दिखाने के पहले हम आपको थ्योरी पार्ट उसका बताएंगे, और फिर उसके बाद जो है आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ कुछ थ्योरी पार्ट आप देख लें, फिर उसके बाद बच्चा हम आपको आगे लेके चलते हैं। तो एक बार ये बताना, आप लोगों की स्किन ठीक ठाक दिख रहा है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? देखो वाइट मैंने लिया है, और इसको थोड़ा से बताइएगा। हाँ, प्रैक्टिस, उसके बाद हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको क्वेश्चन, ठीक। थ्योरी पार्ट आपको दिखा देते हैं, फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक। चलिए साहब भाई, संख्या बढ़ाइए अपनी, और संख्या बढ़ाइए जल्दी से, सभी लोग जुड़ जाएँ। देखिए, अभिषेक, संजय, सत्येंद्र, सभी का स्वागत है मेजर कलसी परिवार में। तो आ जाइए भाई, खाने पीने लगते हो क्या है आप लोग? देखिए, आज बच्चे हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक्स, वो है कैसे भारत में अंग्रेज जो है, तो अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी, जो कंपनियां थी यूरोपियन कंपनी थी, यानी कि यूरोप की कंपनियां, तो वो कैसे भारत में आई थी उनको देखा जाएगा, ठीक ना। तो इसी चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं। और इस चैप्टर में बच्चा, जैसे अगर हम थोड़ा ओवरऑल एक मोटा तौर पे अगर हम समझें कि देखो हमारे देश में क्या हुआ ना, कि जो अंग्रेज़, जैसे आज भाई 1947 में आपने उनको भगाया है, कब भगाया? 1947
सियोन में। आपको पता है ना 15 अगस्त को आपने उनको भगा दिया, भाग जाओ, ठीक ना, भाग जाओ, तो भाग गए वो लोग। तो भाग गए तो लोग आए भी थे, तो ये लोग यूरोप से आए थे, ठीक ना, कहाँ से आए थे, यूरोप से आए थे। अगर हम थोड़ा सा इसको ऑन मैपिंग अगर आपको हम दिखाएं कुछ चीज़ें, तो जैसा बच्चा ये अगर देखें अफ्रीका कॉन्टिनेंट और इधर पूरा अरब कंट्री फैला हुआ है, और इधर आपका भारत समझ लो, इधर आपका भारत है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, और इधर पूरा आपका यूरोप है, इधर आपका यूरोप फैला हुआ है, यूरोप है, और इधर ये अफ्रीका हो गया, और ये समझ लो आपका इंडिया हो गया, ये क्या हो गया, इंडिया हो गया हमारा। और इधर अगर हम देखें उसकी थोड़ी सी लोकेशन, आखिर क्यों चले आए थे ये लोग, अंग्रेज हमारे देश में ये सब क्यों इसलिए आए थे, क्या करने आए थे, तो थोड़ा उसको आप समझ करके और फिर आगे हम जल्दी से आपके क्वेश्चन कराते हैं, ठीक। तो सूर्या दीक्षित, इनका भी स्वागत है भाई, सभी लोगों को स्वागत है मेजर कलसी परिवार में। तो जुड़ जाइए और अपने मित्रों यारों को लगातार जोड़ करके बनाए रखें आप, ठीक है। अमित, सभी का स्वागत है मेजर कलसी परिवार में, सभी लोगों का स्वागत है, जितने लोग हैं भाई देश के, हमारे जितने भी एस्पिरेंट हैं सब। और आप लोगों के लिए देखिए लगातार जो वैकेंसी में आप देख रहे हैं रिफॉर्म, उसमें सीटें भी बढ़ रही हैं कई वैकेंसियाँ में, तो उनको थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक। चले तो बच्चा देखो, ये वाले टॉपिक्स में हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, कैसे ये हमारे देश में आए, और उसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, ये सब हमारे देश में आ गए, और आने के बाद इन लोगों ने हमारे देश पे जगह जगह कब्जा जमा लिया। क्या जमा लिया बच्चों, कब्जा कर लिया। और फिर इनका आखिर उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था देश में आने का, तो ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें ना बच्चा, तो यहीं पास में एक दो देश हैं, एक स्पेन है और एक आपका यहीं पे पुर्तगाल है। स्पेन और पुर्तगाल दो देश हैं यहाँ पे, स्पेन और पुर्तगाल, ठीक ना, तो जो आप पुर्तगीज कहते हैं ना, पुर्तगीज, तो ये दो देश आपके यहाँ पर बेसिकली मिल जाते हैं। मतलब ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जस्ट ऊपर, इधर मेडिटेरियन सी आपका पाया जाता है, इधर साइड में, ठीक। तो ये देश में हमारे साथ ना ये लोग पहले से, बहुत पहले से जुड़े हुए थे, व्यापार वगैरह करते थे हम लोगों से, लेकिन इन लोगों को प्रॉब्लम इधर रास्ते में हो गई, जो लैंड रूट इधर जो होता था बेसिकली, उस वाले रूट में इनको प्रॉब्लम होती है। तो ये लोग करते क्या है कि ये लोग हमारे देश में पानी के रास्ते खोजना शुरू कर देते हैं, कि मतलब और धीरे धीरे ये लोग ना, मतलब इधर पूरा अटलांटिक ओशन फैला हुआ है, तो अटलांटिक ओशन फैला तो बच्चा ऐसे पानी पानी ये लोग ना हमारे रास्ते, हमारे समझ लो देश में आ गए। तो सबसे पहले आने का काम हमारे देश में कौन किया, तो हमारे देश में सबसे पहले जो पहुंचा था वास्को डिगामा, पुर्तगाली पहुंचा था। फिर इसके बाद क्या हो ना, इसके बाद तो भाई डच वगैरह भी आ गए, फ्रांसीसी भी आ गए, डेनिश वगैरह भी आ गए, सब आ गए सब। लेकिन उस सब में आने के बाद हमारे देश में एक ऐसी शक्ति आ गई जो कि थोड़ा सी बड़ी शक्ति थी, अंग्रेज। और वो अंग्रेजों ने क्या किया ना भाई, भारत में बड़े बड़े क्षेत्रों को समझ लो अपने कब्जे में कर लिया और ओवरऑल रूल करने लगे। और फिर इसके बाद समझिए आप कि उनको हम लोगों ने इस टाइम भगाया, इस टाइम में, ठीक। तो आज बिल्कुल यही हमारे मन में सवाल होगा बच्चों कि हमारे देश में पहला कौन आया था, और कैसे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सर इसमें कौन सा क्वेश्चन आ जाता है, इन सबको बिल्कुल सवाल मन में होंगे और उनका जवाब भी हम लोग खोजेंगे। तो उनका जवाब खोजा जाएगा, बट धीरे धीरे करके हम लोग जवाब की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो बिल्कुल इसके आगे भी चला जाए, ठीक। चले तो देखिए बच्चा, सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारे देश में सबसे पहले आने वाला व्यक्ति कौन था, वो पुर्तगाली कौन था जो हमारे देश में आया। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, नमस्ते दिव्यांशु कह रहे हैं भाई, नमस्ते सर जी, बिल्कुल नमस्ते बच्चा। और बिल्कुल अब ध्यान से बिल्कुल पढ़ाई भी आप लग जाइए, और इधर अपने मित्रों दोस्तों यारों को भी आप बढ़ाइए, ठीक ना। तो फटाफट आप लोग लाइव संख्या बढ़ा लीजिए, क्योंकि मैंने आपको इतनी बार समझाया कि क्लास में मिस नहीं होना है, क्लास को बना के रखना है और दो चार लोगों को जोड़ करके रखना है, क्योंकि ये कोई क्लास एक तरीके से वैसी नहीं बच्चा। और यहाँ एक जुझारू प्रवृत्ति चल रही है, हम लोग एक संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष सिर्फ ये संघर्ष आपके लिए है, समझ रहे, ये संघर्ष सिर्फ आपके लिए है कि हम लोग यहाँ पर जो चीज़ सब मतलब उतना सोच विचार के बच्चों चला जा रहा है कि आपको कैसे हम बेनिफिट दें और कैसे चीज़ों को याद करा पाएँ हम आपको, ठीक। तो इस चीज़ों को लेकर के हम लोग लगातार आपके बारे में ख्यालात हैं। तो बिल्कुल आप अपने मित्रों दोस्तों यारों सबको जोड़ लीजिए, और जोड़ करके इनको भी आप कहिए कि अब कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हम किसी परिवार से जुड़ें और हम किसी परिवार में आप अपने आप को बना के रखें, ठीक है। चलो
तो देखो हमारे देश में पहला जो पुर्तगाली व्यक्ति आने वाला था, जो व्यापार करने आए थे ये लोग, समझ रहे, मतलब हमारे देश से सामान खरीदने, उसका नाम था वास्को डी गामा। जो हमारे देश में आया था उसका नाम था वास्को डी गामा, समझ रहे बच्चा। ऐसे ये हमारे देश में आ गया। लेकिन जानते हो तुमने, इससे पहले भी हमारे देश को खोजने कोई निकला था, समझ रहे, इसके पहले भी खोजने निकला था। उसका नाम था बार्थोलोमेओ डियाज। उसका नाम क्या था बच्चा? बार्थोलोमेओ डियाज। तो उसको हम लोग डियाज कहते हैं। क्या कहते हैं? डियाज। सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में उसको हम लोग डियाज बोल देते हैं। तो ये जो डियाज था ना, बार्थोलोमेओ डियाज, इसने हम भारत को खोजने के लिए पहले बार प्रयास किया। और आपको एक बात बताएं कि डियाज जो खोजने निकला ही था, लेकिन एक व्यक्ति कोलंबस भी निकला था, समझ रहे, कोलंबस भी निकला था। और ये कोलंबस जो था ये भी निकला भारत की खोज, लेकिन ये दोनों भारत की खोज में कामयाब नहीं हुए। कौन दोनों? ये दोनों भारत की खोज में कामयाब नहीं हुए। कोलंबस भटक के चला गया, अमेरिका की खोज कर दिया। और ये डियाज जो था, बार्थोलोमेओ डियाज जो था बच्चा, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ना, अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देखो ध्यान से, तो उसका जो मोस्ट साउदर्न पॉइंट है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, क्या बोलते हैं बच्चा? केप ऑफ गुड होप। वहाँ आया, उसका नाम बदल दिया केप ऑफ स्टॉर्म। उसको डर लग गया, समझे, डर गया और डर करके वापस चला गया। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी बार्थोलोमेओ डियाज की भारत में आने की, समझ रहे हैं आप। और ये भारत में नहीं आया तो उससे खतरनाक व्यक्ति फिर वास्को डी गामा को भेजा गया पुर्तगाल की तरफ से। हेनरी ने भेजा, हेनरी द नेविगेटर, वहाँ का राजा था हेनरी, मतलब एक राजकुमार जो कि राजा समझे आप वहाँ के पूरे बाद में। तो वो क्या हुआ, हेनरी द नेविगेटर का बच्चा रहा कि योगदान कि उसने इसको जब भेजा तो वास्को डी गामा ये भारत के कालीकट नामक जगह पर पहुंच गया। ये बात कब की है भाई? ये बात है मई की, यानी मई की, और 1498 इस समय की बात है, 1498 की बात है, ठीक। ये भारत में पहुंच गया। अब भारत में जब पहुंच जाता है तो इसके बाद तो अब इसके बाद पहुंचने के बाद क्या हो गया भाई? यहीं से शुरुआत हो गया। और जब ये भारत में आया ना, तो ये लोग क्या जानते हो क्या लेने आए थे? मसाला लेने आया था। हमारे गजब की बात, हमारे देश में इतना बेहतरीन क्वालिटी के जो है मसाले होते थे बच्चा, और कपड़े, इन सब के लिए ललायत रहते थे। अब सोचो, हम अपने केरला को क्या कहते हैं? कहते हैं ना गार्डन ऑफ स्पाइसेस, मतलब कि मसालों का जो है बगीचा, इसको बोलते हैं अपने केरला को। तो केरला हमारा जो है इतना फेमस है भाई मसालों के लिए। हमारे देश में मसाले लेकर आ गए पानी के रास्ते लोग खोजने के लिए चले आए, क्योंकि ये रास्ता जब उनको दिक्कत होता है ना, तो इधर से आते हैं, पानी से आते हैं। तो पहले ये पहुंचा और इसका स्वागत जमोरिन ने भारत में कर दिया, और एक कालीकट में पहुंचा था, कालीकट नामक जगह पे पहुंचा था, बिल्कुल याद किए रहना, इंपॉर्टेंट बात होती है। और फिर इसका स्वागत जमोरिन ने कर दिया। तो यहीं से कहानी शुरू हो जाती है भारत में इन सभी यूरोपियों का आना। और इन सभी यूरोपियों में फिर एक एक करके देखते रहेंगे, जाके खबर पहुंचाया और सब लोग धीरे धीरे भारत में आए। इसी कड़ी में अंग्रेज भी भारत में आए। और अंग्रेज में जैसे आपने जहांगीर के टाइम में देखा था, कैप्टन हॉकिंस, थॉमस रो, ये सब भारत में आए। और भारत में आने के बाद क्या हो गया कि फिर व्यापार शुरू हो गया इनका। और फिर धीरे धीरे इन लोगों ने भारत की सत्ता को हड़प लिया। और अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे पुर्तगाली की बात करें बच्चा, तो पुर्तगाली ने गोवा, आपके गोवा राज्य को, आज जो गोवा राज्य है ना, इसको इन्होंने हड़प लिया। इन्होंने 1510 ईस्वी में हड़पा था। और इसके बाद, और हड़पा कौन था भाई? अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क, ये पुर्तगाली जो है ना, अल्बुकर्क जो था, ये एक्चुअली में पुर्तगाली जो है ये गवर्नर टाइप का था, तो इसने इसको हड़प लिया। और हड़पने के बाद गोवा को समझ लो हम लोगों ने 1961 में आज़ाद करा पाए, समझ रहे हैं आप। और ये बात है 19 दिसंबर 1961 को हम गोवा को आज़ाद कराए। और इसके लिए बच्चा हम लोगों ने एक ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का नाम है विजय ऑपरेशन। क्या नाम है? विजय ऑपरेशन। तो यहाँ पे विजय ऑपरेशन, और इस विजय ऑपरेशन को चलाया। अगर याद करो, तुम्हें एक विजय ऑपरेशन और याद आ रहा होगा, जानते हो कौन सा ऑपरेशन? वो जब कारगिल हमारे यहाँ युद्ध हुआ था ना, तो उसमें भी हम लोगों ने विजय ऑपरेशन चलाया था। तो ये विजय ऑपरेशन जो है उसको भी हमने चलाया था। सर जी नमस्ते। हाँ, वास्को डी गामा, बहुत से बच्चे लोग जवाब भी अपना दे रहे हैं लगातार। बिल्कुल, जो बच्चे इस समय हैं और संख्या अपनी जल्दी बढ़ाइए भाई, और बढ़ाइए संख्या को बच्चों, लगातार आपको बढ़ा के रखनी है। इस बात का विशेष ख्याल रखें आप।
और क्योंकि वो आपकी संख्या जो है कम नहीं होनी चाहिए। अपने मित्रों यारों, इस बात को सीरियसली लो बच्चे, आप जितने लोग हैं ना सबको जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें आपको मिलेंगी और उसके साथ प्रैक्टिस भी आपको मिलेगा। हमारे सिर्फ यूट्यूब चैनल पे नहीं, MKC के यूट्यूब चैनल, बल्कि MKC के ऐप से भी आप जुड़े बच्चों, और MKC के ऐप से जुड़ें और वहाँ पर भी आप इसका भरपूर लाभ उठाएँ। और क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई जो होती है ना, उसमें कभी भी ये डाउट नहीं होता कि हम किसी प्रश्न को नहीं कर सकते। उसमें तैयारी भी मतलब लगेगा कि हाँ मुझे ये तो आ रहा है। जब हम क्वेश्चन देखेंगे ना तो लगेगा कि हाँ ये तो क्वेश्चन का जवाब मुझे आता है। तो इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर आप इस बात को समझें। तो आप ही के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं, तो प्लीज़ आप इस बात को ध्यान दें, ठीक है। चले नेक्स्ट आगे। अब देखो हमारे देश में ऐसे ही क्या हुआ बच्चा कि ये पुर्तगाली लोग जब आए ना तो इन्होंने हमारे देश में कंपनी भी बनाया, और कंपनी इन लोगों ने कोचीन में बनाया था। अपनी पहली कंपनी कहाँ बनाया था? कोचीन में बनाया। अभी हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक ना। तो पहली कंपनी कोचीन में बनाया था। इनका जो फर्स्ट गवर्नर वायसराय जो था उसको भी अगर हम ध्यान दें तो इनका अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो पहला वायसराय इनका था। बाकी तो रियल फाउंडर एक तरीके से हम लोग मानते हैं अल्बुकर्क को, ठीक। तो यहाँ पे अल्फांसो डी अल्मीड़ा, तो जो अल्मीड़ा था, ये अल्मीड़ा एक्चुअली में क्या था, ये इनका जब ये लोग कोचीन में अपनी फैक्ट्री बनाए, हमारे कोचीन में आज इसको हम कोच्चि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोच्चि कहते हैं। आप कोच्चि को अगर याद करो ना तो अरब सागर की रानी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अरब सागर की रानी बोला जाता है। वही कोचीन में लोगों ने अपनी फैक्ट्री बनाया बच्चों, और फैक्ट्री बनाने के बाद क्या हो गया कि इन लोगों ने हमसे व्यापार से एकदम अच्छे से जुड़ गए। आपको बताएं एक बात कि वास्को डी गामा जब भारत में आया था ना, इतना खुश हो गया कि यहाँ लोग इतने अच्छे थे, हम लोग तो अतिथि देवो भव वाले थे। हमारे जमोरी साहब ने स्वागत किया और खुद सामान दिया, और गया वहाँ ना तो समझ लो 60 गुना फ़ायदा पाया। समझ लो इतना अच्छा तरीके से मतलब सामान वामान जब ले गया और इतने अच्छे तरीके से इसको प्रॉफिट होता है, ये लोग लालायित हो गए। फिर से चला आया भारत में, समझ रहे, भारत में फिर से चला आया। तो ये जो एक कहानी थी ना, उस कहानी, हाँ इस कहानी को आप बखूबी समझें। स्लाइड प्रैक्टिस की स्लाइड लगा दीजिएगा। कहाँ से? ठीक रहने दीजिए। तो बच्चों देखो इसके बाद क्या ना, कोचीन में फैक्ट्री तो अल्मीड़ा हो गया, उसके बाद अल्बुकर्क आ गया आपका। तो ये अल्बुकर्क को हम लोग रियल फाउंडर, एक तरीके से रियल फाउंडर बोलते हैं, कहते हैं ये रियल फाउंडर था भाई। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चले नेक्स्ट आगे देखो। अब आगे इसके बाद हम लोग देखें तो देखो भारत में ये सब आए ना, तो आने के बाद कंपनियां, तो बस इतना अगर हम ध्यान रखते हैं तो समझ लो हमारा एकदम, अभी हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं तो उसमें भी आपको बताते हैं ना। तो देखो आगे अगर हम देखें डच, अब डच आपने क्रिकेट खेलने वाली एक टीम का नाम देखा होगा, नीदरलैंड देखा है, नीदरलैंड का। तो नीदरलैंड वाले जानते हो, नीदरलैंड वाले भी हमारे देश में आए थे, और नीदरलैंड की महिलाएं जो है ना, वहाँ की ओमेन वाली जो उनकी महिला टीम है ना, बड़ी बेहतरीन टीम है समझ लो, और ये बहुत बेहतरीन तरीके से खेलते हैं भाई। तो डच लोग, वैसे तो इन लोगों को फुटबॉल वगैरह में बड़ा योगदान रहता है, तो ये भी हमारे देश में आए थे। तो वहाँ के नागरिक को हम लोग क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं उनको, नागरिक को। जैसे वहाँ के जो सिटीजन, जैसे भारतीय, अब भारतीय समझे, मतलब भारत है हम लोग, देश है हमारा, तो वहाँ के लोग भारतीय बोले जाते हैं, ठीक ना, ऐसे। तो ये डच वाले देश ये आए थे, यानी डच लोग हमारे देश में। तो ये नीदरलैंड, और नीदरलैंड का बच्चा जो पुराना नाम है ना वो हॉलैंड था। क्या नाम था उनका पुराना? हॉलैंड था। तो ये हमारे देश में आने के बाद इन लोगों ने भी हमारे देश में कंपनी बनाया था, और पहली इनकी जो कंपनी थी वो थी मछलीपट्टनम में। कहाँ पे बनी थी? मछलीपट्टनम में। बस आपके एग्जाम के लिए बस यही ज़रूरत है कि उनकी पहली कंपनी भारत में कहाँ बनी थी? तो मछलीपट्टनम में, ठीक। अभी प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग तो देखेंगे। बाद में एक वेदरा नाम का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है भाई? वेदरा। तो वेदरा जो युद्ध होता है ना, उसमें अंग्रेजों ने समझ लो इनको उठा के पटक दिया, समझ रहे हैं, यानी इनको छोड़ करके भागना एक तरीके से पड़ गया भारत में। और भारत में कहा कि अब भारत में हम लोग नहीं रह पाएंगे, और ये फिर अंग्रेज, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज अपनी शक्ति बढ़ाते ही जा रहे थे, और अंग्रेज इतने शक्तिशाली थे कि मतलब कोई दिक्कत ही नहीं था,
समझ रहे हैं आप? तो इस चीज़ को आप बखूबी ध्यान रखें। चल नेक्स्ट आगे देखें। आगे अब ऐसे हमारे देश में सोचो, मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ हमारे देश में कैसे यूरोपीय लोग आ गए। और यूरोपीय लोग में पहला कौन था? पुर्तगाली लोग थे। और पुर्तगाली लोग आए और इसके बाद कैसे देखो गोवा को हमारे हड़प लिया, कब हम 1961 में जाके आज़ाद करा पाए उसको। और इसके बाद सोचिए ये इधर डच वगैरह भी भारत में आए, इन लोगों ने भी अपनी कंपनियां बनाया। और अंग्रेज भी आए, तो अंग्रेज़ों ने कंपनी कहाँ बनाई? वैसे अंग्रेज दबंग थे। 1608 में जब बच्चा ये लोग सूरत वगैरह में दिखते हैं ना, कैप्टन हॉकिंस, अरे वही जो जहांगीर के दरबार में गया था, जानते हो जहांगीर को नशेड़ी गजेड़ी तो था ही, तो पता चला कि जहांगीर को उसने मिला लिया। और जहांगीर को मिला लिया, जहांगीर कहा हाँ जाओ 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 कंपनी बनाओ, जाओ कंपनी बनाओ। कंपनी का ऑर्डर देने के बाद फिर से उसको ऑर्डर वापस ले लिया। समझे, जब उसको जहांगीर किसी ने समझाया होगा तो उसके लोगों ने तो कहा कि हाँ वापस ले लीजिए, मत बना दीजिए, क्योंकि इतने लोग वहाँ से आ रहे हैं हमारे देश में, सब मसाला लेने आ रहे हैं, कोनो कपड़ा लेने आ रहा है। तो ये यही लड़ाई करना शुरू कर दी भारत में। सोचिए उस समय इन लोगों ने ऐसा काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि इनकी अगर पहली कंपनी पूछी जाए तो हम लोग वैसे तो अगर ऑप्शन में सूरत दिया हुआ है तो बच्चा सूरत लगा देंगे, नहीं दिया हुआ तो मछलीपट्टनम दिया होगा उसको लगाएंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं अभी। ठीक, आगे अंग्रेज देखिए, अंग्रेज इसके बाद चले गए बंगाल भी पहुंच गए। और बंगाल तो इन्होंने प्लासी और बक्सर युद्ध के माध्यम से उसको जीत लिया। क्या गजब का खेल खेला। और आपको बताएं कि यहाँ फ्रांसीसी भी आए थे, यानी फ्रेंच आया था। और फ्रेंच लोग इतने लोग वो थे कि फ्रेंच यानी फ्रांसीसी, इन लोगों ने भारत में समझ लो 1664 में इन लोगों ने कंपनी बनाया था और भारत में व्यापार करने चले आए। और भारत में जब व्यापार करने चले आते हैं ना, तो इन लोगों ने भी अपनी कंपनी सूरत में बनाया था। और आपको एक बात गजब बता दें, ब्रिटेन और फ्रांस ना ये दोनों समझ लो दुश्मन थे, पहले इनके दुश्मन थे। और ये लोग लड़ाई झगड़ा अक्सर कर ही रहे थे और करते करते भारत में भी इन लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो लड़ाई झगड़े ये जो है इनके, और इसमें जैसे जीतते जीतते क्या हुआ ना, एक डुप्ले था, डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर। तो फ्रांसीसी गवर्नर उसने क्या कर दिया कि उसने भारतीय झगड़ों में, जैसे होता नहीं दो लोग झगड़ा करें और उसमें कोई आके ज़बरदस्ती, जैसे पति पत्नी के झगड़े जब होते हैं तो कहा जाता है तीसरा अगर कौन आ गया ना तो समझ लो क्या करेगा, मज़ा मारेगा, फिर वो मज़ा मारता है। यही होता है ना पति पत्नी के झगड़े में। तो समझ लो ऐसे ना भारत में जब झगड़ा होता था तो राजाओं को लेके, गद्दी लेके झगड़ा होता था। पता चला कि अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज तो बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले जितने भी यूरोपीय आए थे उसमें सबसे पहले कौन शुरू किया था? तो शुरू डुप्ले ने किया था। और ये फ्रांसीसी गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर। इसने फर्स्ट टाइम देखा जाए तो इंटरफेयर टू इंडिया के जो मैटर्स थे उसमें इंटरफेयर कर दिया। और इंटरफेयर करने के बाद बच्चा ना ये हो गया झगड़ा करने, चलो आप लोग झगड़ा कर रहे हैं, अच्छा मैं आपका फेवर कर रहा हूँ, ऐसे करने लगा। और कहा कि हम आपका फेवर कर रहे हैं तो अगली पार्टी खुद भाग जाएगी दूसरे के पास, और वो दूसरा अंग्रेज के पास भागते थे। तो ये लड़ाई शुरू हो जाती थी फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच में। ये घमासान भारत में इन लोगों ने करना शुरू कर दिया। सोचो करते 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 प्लासी बक्सर उधर बंगाल जाएंगे, जीतेंगे। हालांकि अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को एक वांडीवास नाम के एक युद्ध होता है, वांडीवास, और इस युद्ध में बच्चा क्या होता है ना, इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने इनको भगा दिया, मतलब फ्रांसीसियों को समझ लो भगा दिया। ये बात है 1760 की, इस समय की बात है। मतलब भगा क्या दिया, एक तरीके से इनको कंट्रोल कर दिया पूरी तरह से, इनकी चकनाचूर कर दिया इनके इरादे। कहा कि अब देखो भारत में सिर्फ अंग्रेज रहेंगे, और इस तरह भारत में अंग्रेज़ों का राज हो गया, समझ लो। ये कहानी है बच्चा थोड़ी सी। चलो हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराते हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चनों में आपको ताबड़तोड़ आपके भी आगे क्वेश्चन करिए और उसको आंसर आप बताएंगे अब। ठीक, तो चलिए फटाफट लग जाइए भाई, और फटाफट क्वेश्चनों में आ जाइए आप। प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो देखो बच्चा प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन हम आपको इंग्लिश में भी इसको जल्दी ही आपको कर देंगे। अभी तो इसमें हिंदी में है बट इंग्लिश में भी हो जाएगा। देखो पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखो इस समय पुर्तगाली अन्वेषक यूरोप के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज किया। कौन किया भाई? अभी छाप दोगे तुरंत तुम लोग, तो बिल्कुल छाप देना। और छापने की कड़ी में पहला उत्तर इसका क्या आया भाई? उत्तर हमें चाहिए, तो उत्तर में तुरंत लग जाइए।
ठीक, तो फटाफट उत्तर में लग जाइए। और इसका उत्तर क्या हो गया, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, कुछ लोग बी ऑप्शन बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं बच्चा। ये तो अमेरिका की खोज किया था, अमेरिका की खोज करने वाला व्यक्ति खोजने निकला था, भारत को खोज दिया अमेरिका को। और जब अमेरिका को खोजा ना तो वहाँ के लोगों को, आज देखिए अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, रेड इंडियंस। क्या कहा जाता है, रेड इंडियंस। तो इसीलिए कहा जाता है, समझ रहे हैं, भारत को खोज दिया, भारत की खोज समझ लीजिए कर ऐसा, क्योंकि अमेरिका पता ही नहीं था तब तक, अमेरिका सोचिए आप। और ये बात है कब की बच्चा, ये बात है 1492 की, इधर की बात है, समझ रहे, 1492 की बात है, ये कोलंबस वाली कहानी। यहाँ सही उत्तर आपका वास्को डिगामा हो जाएगा। और वास्को डिगामा ने 1498 में भारत के कालीकट नामक जगह पे पहुंचा था। कहाँ पे, कालीकट। और कालीकट कहाँ पे है, केरल में है। कहाँ पे बच्चा, केरल में। और इसका स्वागत कौन किया था, स्वागत किया था जमोरिन राजा, समझ रहे, इसने स्वागत किया था। चलो भूलना मत, इस क्वेश्चन को पूरी तरह से याद किए रहना, इंपॉर्टेंट है। चलो भाई नेक्स्ट आगे। तो तुम्हारे भी जीवन में अब पुर्तगाली लोग ये सब आए हैं, और आज हम लोग जो बच्चे इतना खुशियाँ मना रहे हैं ना, इतना खुशियाँ, हम लोग स्वतंत्र हैं और आज़ाद हैं, मस्त हैं एकदम, तो उसका कारण ना हमारे देश के वीर योद्धाओं का है भाई, किन लोगों को हमने भगाया, अदरवाइज ये लोग आके तो हड़प्पा ही लिए थे पूरा, समझे। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, और समुद्री मार्ग से खोज किया है, कौन किया है, तो वास्को डी गामा। इसका ऑप्शन तो बी ऑप्शन, इट विल बी करेक्ट आंसर। तो देखिए भारत में जो सी रूट के द्वारा जो खोज हुआ है, तो सी रूट के द्वारा जो खोज हुआ बच्चा, वही पूछ रहा है किसने किया, तो वास्को डी गामा ने किया था, ठीक। और ये पुर्तगाली था। चले नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो देखो ये बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा ना, बिल्कुल। उत्तर जल्दी जल्दी आप लोग दे भाई, उत्तर आप दीजिए, और उत्तर में कोई गलती मत करना, क्योंकि देखो अभी मैंने आपको कई बातें जल्दी से समझाया है, और उन्हीं की कड़ी में जो समझाया है ना, उसी कड़ी में आप क्या करिए, पहले तो एक बात बता दें, जो क्लास में लेट आते हैं, क्लास ये बच्चा एक बिल्कुल जैसे हम लोग ईमानदारी से लगे हैं, उस तरह से आपको भी लगना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। वो काली घटा, जो काली घटा छाई है ना, उस काली घटा को छाटना पड़ेगा, समझ रहे हैं। ये इतनी आसानी से नहीं छट जाएगा। अगर आपको लगता होगा ना कि इतनी आसानी से सिलेक्शन मिल जाएगा बच्चा, तो सब सिलेक्शन, जितने लोग फॉर्म भरते हैं बच्चा, सब के सब सिलेक्शन ले लें, समझ रहे, कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहाँ एक संघर्ष की बात हो रही है, एक तरीके की बात हो रही है, आग अपने अंदर, मतलब हम अपने अंदर, अपने दिल में लगा लें बच्चा, और उसको लगा करके डेली टाइम पे क्लास में रहें, और कोई ऐसा क्वेश्चन और कोई ऐसा टॉपिक्स और कोई ऐसा न छूटने पाए। सर को भी अगर लगे ना, तो सर को भी बताइए, कहिए हाँ सर ये वाला क्वेश्चन भी आप बताइए हमें, ठीक, उसको भी हम आपको समझाएंगे। तो बिल्कुल जुड़ना मत भूलें भाई, और जुड़ना मत भूलें, और इसको आप जुड़ें और लग जाइए अच्छे से, ठीक, कोई मिस नहीं होना चाहिए यहाँ पे पॉइंट। चलो नेक्स्ट आगे बच्चा, इसके बाद देखते हैं, हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं। देखो 4th नंबर पे, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है। अरे भाई यही सबसे पहले पुर्तगाली लोग खोजे, और ये पुर्तगाली लोग जब खोजे ना, जानते हो ये लोग कहते थे हम समुद्र के स्वामी हैं। अरे वाह, हद है यार, एकदम समुद्र के स्वामी है। और इनकी जानते हो पॉलिसी क्या थी, इनकी पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। कहते थे हम लोग युद्ध नहीं चाहते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब होता है ना शांत जल की नीति, शांत जल की नीति। तो इनकी पॉलिसी थी, और कहते थे यार हम समुद्र के स्वामी हैं। तो लोग यही तो और चिढ़ जाते थे, कहते थे यार तुम ही समुद्र पर राज करोगे क्या। अगर आज ऐसा होता ना, तो फिर सोचो क्या होता। तो यहाँ पे इसका उत्तर आपने कर दिया होगा। हाँ बिल्कुल, फटाफट आप उत्तर देते रहे भाई, क्योंकि देखिए समय, हम इस टॉपिक को भी आपको पूरा क्लियर कराएंगे ना। चल नेक्स्ट देखें, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया। तो आंख मूंद करके भी ऐसे प्रश्नों का जवाब, अतिथि देवो भव वाले हैं भाई हम लोग। तो जमोरिन ने स्वागत कर दिया इसका, और इसका स्वागत कर दिया, ये भी खुश हो गया। क्या सोच रहा होगा, गजब का आदमी, समझ रहे ना। कहा होगा भारत वाले, अरे बाबर को याद करिए, बाबर भारत में आया था तो बाबर मंगोल था, तो बाबर भारत में जब आया था तो उसका भी स्वागत इतना बेहतरीन हम लोगों ने कर दिया ना। मतलब एक गिलास पानी पीजिए, गुड़ खाइए भाई, एक लीजिए, इस तरह से। और हमारे यहाँ गांव में तो बिल्कुल अगर कोई जाए ना, तो समझ लो खाली हाथ उसको बिना, एक समझ रहे ना, गुड़ बिना खिलाए उसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। चीनी नहीं खिलाते भाई उस टाइम में, समझ रहे, उस टाइम में गुड़ खिला के। तो ये जो है ना, तो बाबर बहुत खुश हो गया इस बात से, कहा कि इतनी अच्छी क्लाइमेट है यहाँ भारत में, और इतने अच्छे लोग हैं, क्यों नहीं हम अपना घर यहाँ बना लेते, समझ रहे।
तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट आगे देखो बच्चा, 6 नंबर पे, भारत आने वाले प्रथम यूरोपी कौन थे? तो भारत आने वाला कौन सा पहला यूरोपी था? तो पहला यूरोपी जो था उसका नाम आप लोगों ने छाप दिया होगा, समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि आप कई बार पढ़ लिए। चलो तो डी ऑप्शन यहाँ पे विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय, इसका जो प्रथम वायसराय था, वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका प्रथम वायसराय, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जब ये पूछे ना पुर्तगाली का प्रथम वायसराय भारत में कौन था, तो आपको ये वाला आंसर सी ऑप्शन अल्मीड़ा, यही जो था बच्चा, अल्मीड़ा ये भारत में वायसराय का पहला। लेकिन अगर यहीं पर अगर आपको लिखना फर्स्ट रियल, क्या लिख दे बच्चा, रियल या एक्चुअल, यानी वास्तविक वायसराय कौन था, ठीक है, यानी रियल गवर्नर भी यहाँ पे लिख देगा वायसराय की जगह पे, तब भी आप वही बात करेंगे। यहाँ गवर्नर भी लिख सकता है और रियल भी लिख सकता है, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखे रहना। अगर रियल जब लिखेगा तो रियल लिखने के बाद उत्तर ये वाला हो जाएगा, कौन सा, ये वाला उत्तर हो जाएगा। बट अगर आपसे रियल नहीं लिखता है, सेम वही लिखता है, तो आप सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट करेंगे। ठीक, चलो क्लियर है कि नहीं? अगर नहीं क्लियर होगा तो फिर से पूछना, बताएंगे हम। देखो आगे क्वेश्चन इसमें है कि कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी, अब भी देखो तुरंत बताया, तो ये कौन सा नेता पूछ लिया, तो यहीं से शुरुआत हो जाएगी, ठीक है ना, जो पहला शुरुआत किया है वहीं से आप उत्तर अपना टच कर दें। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले दुर्ग का निर्माण किया? मैंने अभी बताया था कोचीन, लेकिन बच्चा एक बात और बताई थी, याद करो, कोचीन को हम लोग क्या बोलते हैं, आज कोच्चि बोलते हैं, और ये अरब सागर की क्या है, रानी, अरब सागर की रानी। वाह, तो राजा कौन है? राजा अरब सागर, रानी कोच्चि, समझ रहे ना? वैसे रानी राजा क्या गजब की बात है। ऐसे एक और भी जगह विश्व में है, समझ रहे ना, वहाँ पर भी ऐसे ही है, जब हम वेनिस को बोलते हैं ना, वेनिस को, चले इटली के पास है ये। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। तो अगर ये पूछा जाए, गवर्नर पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, महानतम गवर्नर, जानते हो यही, इसी का उत्तर आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसने 1510 में गोवा को जीत लिया था। और किससे जीत लिया था भाई? यूसुफ आदिल शाही शासकों से, समझ रहे हैं? तो यूसुफ आदिल शाह उन लोगों से जीत लिया गोवा, और इसको जीतने के बाद 1510 में जीता था, लेकिन इसको छोड़कर कब गए ये लोग? ये गए 1961 में छोड़कर गए ना, अभी बताया था आपको। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। चले आगे, इसके बाद देखिएगा, आगे क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेज को बंबई सौंपे जाने का अवसर क्या था? हाँ, अब देखिए इस क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं। अब इसका मैं आपसे उत्तर चाहता हूँ, तो आप लोग जल्दी से उत्तर जाएं भाई, बताएं। और आदिल शाह बिल्कुल उत्तर आना चाहिए, मुझे उत्तर की तलाश है। और कौन शेरनी मेरा उत्तर बताएगा भाई? आदिल शाह वो सब हो गया, इस वाले का उत्तर बताइए, 11 नंबर का उत्तर मुझे चाहिए। और अब जल्दी उत्तर आप लोग बताइए, ठीक है? बिल्कुल लग जाओ भाई, उत्तर छापने में लग जाओ, और इतने जल्दी से छाप दो कि लगे कि हाँ एकदम सही छाप दिया, समझ, जल्दी से छाप दो। सी ऑप्शन आना शुरू हो गया है, सी ऑप्शन आ रहा है। चलें, और किसका? 11 का डी आ रहा है, क्या बात है, 11 का डी आ रहा है। अच्छा सिंध डी, अभिषेक यादव ए, आगे IAF हिज लव, दीक्षा सी ऑप्शन, गौतम का सी है भाई, हंसराज का बी ऑप्शन है, अमन का ए ऑप्शन है, अभिषेक का ए है, श्यामन का ए ऑप्शन है, संजय का सी है, अभिषेक का। तो बिल्कुल भाई ए वाले तो एकदम तैयार हो जाओ, अपना जो है मूड एकदम अपना सही कर लो, ए वाले। लेकिन जो सी और बी वाले हैं ना, वो थोड़ा से अपना मूड डिस्टर्ब कर लें, क्या कर लें, थोड़ा सा अपना मूड डिस्टर्ब कर लें, क्योंकि उनका उत्तर सही नहीं होने जा रहा है। उत्तर सही होने जा रहा है ए वालों का, जिनका मूड सही हो जाएगा। अरे भाई कैथरीन, क्या तुम्हें ये सब नाम पसंद नहीं है? क्या ये सब नाम पसंद नहीं है? एक राजकुमारी पुर्तगाली थी, इनकी शादी हो रही है इनसे, और ये ब्रिटेन के राजकुमार थे। कौन थे भाई? ब्रिटेन के राजकुमार जी, चार्ल्स द्वितीय जी। तो ये ब्रिटेन के थे और ये पुर्तगाल की थी।
तो पता चला इन दोनों की शादियां हो गई। तो शादी हो गई तो भारत में जो पुर्तगालियों ने बम्बई का क्षेत्र हड़पा था वो वाले क्षेत्र इनको दे दिया, कहा ले जाओ डाउरी में, समझ रहे, दहेज में दे दिया। और दहेज में दे दिया तो सोचो शादी वहाँ हो रही है और ये नालायक लोगों ने हमारे देश में जो है दहेज का लेना देना कर रहे हैं, ज़मीन दे रहे हैं। क्या बात है गजब की। तो ये जो है ये बम्बई उन लोगों ने बम्बई सौंप दिया। तो जब बम्बई इनके पास आ गया ना तो इन्हीं की देश की एक कंपनी थी, इन्हीं की, ध्यान से सुनना, इन्हीं की देश की एक कंपनी थी यानी ब्रिटेन की, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बच्चा ना, यही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यापार करती थी। तो ये राजा ने इनको कंपनी को सौंप दिया, कहा कि देखो उतनी दूर मैं रहता हूँ, राजा साहब ने कहा। तो कहा देखो ठीक है मैडम तो मेरी इधर ही की है, पुर्तगाल की है, बट ये कि मैं राजा हूँ, अब मुझे तो यहीं रहना है, तो मैं क्या करूँगा वहाँ वाला क्षेत्र लेके। तो उन्होंने अपने देश की एक कंपनी को दे दिया जो हमारे देश में व्यापार करने आई थी और यही कंपनी हमारे देश को हड़प लेगी, समझ रहे ना, यही कंपनी हमारी देश को हड़प लेगी बच्चा। ठीक, आगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो है कंपनी वाले लोग जो है इनको दे दिया, इन चार्ज देती ने सिर्फ 10 पाउंड वार्षिक कर के बदले, समझे, इतना कर दीजिए बाकी ले जाइए। तो ये ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और अगले के बाद देखिएगा भारत में सबसे पहले आने वाले तथा सबसे बाद में जाने वाले यही पुर्तगाली। और सोचिए 1498 में आए थे और सबसे बाद में गए हैं, समझ रहे, सबसे बाद का मतलब कि इस समय जो गए, समझ रहे, ये हमारे देश में इस समय गए हैं। वैसे फ्रांसीसी की बात करूं तो फ्रांसीसी हमारे देश में इस समय गया है, कब गया है, इस समय गया है, लेकिन ये पुर्तगाली लोग हमारे देश में सबसे बाद में गए। तो ये स्वर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इसको, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। तो देखो उपनिवेश का मतलब ये होता है ना कि भारत में इनकी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे, ये लोग कहाँ पे आए थे, तो जो हमारे देश में इन लोगों ने अपना कब्जा जमाया। तो मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन करने में। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन करने में तो मज़ा आएगा ही। थोड़ा सी कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है और उसके बाद हमने आपको प्रैक्टिस सेट में डाल दिया है। तो क्वेश्चन बिल्कुल आप फटाफट कर लें क्योंकि हम लोग अपने समय में इसको पूरा कर लें। ठीक, चले। तो भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था भाई। तो देखो ये सिर्फ डायरेक्ट और डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता बच्चा, और डायरेक्ट जैसे प्रश्न आते हैं तुरंत छाप देना। मसूलीपट्टनम, क्या है, मसूलीपट्टनम। कॉर्नलियस हाउटमैन, समझ रहे हैं, जो पहला डच अभियान था उसी के नेतृत्व में था। और ध्यान रखना मैंने कहा था ना डच कहाँ के थे, डच नेटिव ऑफ, अगर कहा जाए कि नेटिव कहाँ के थे तो नेटिव ऑफ नीदरलैंड। क्या कहेंगे भाई, नेटिव ऑफ नीदरलैंड। तो नेटिव ऑफ नीदरलैंड, और नीदरलैंड ही आपका हॉलैंड है। नीदरलैंड आपका क्या है भाई, हॉलैंड है। तो इसको थोड़ा याद रखे रहना, हॉलैंड जो है यानी उसी को आज हम नीदरलैंड बोलते हैं, ठीक है ना। अरे भाई क्रिकेट खेलती है और अच्छे से जानते होंगे आप लोग। तो ये जो है डच, वहीं के नेटिव, वहाँ के निवासियों को डच बोला जाता है। खतरनाक नाम है, ऐसा नाम है सुनने के बाद देखो लगता है डर लग जाए, समझ रहे ना। चलो नेक्स्ट अगला देखो, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ये लोग हमारे देश में, मतलब जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी तो उस समय भारत का बादशाह कौन था। कहने का मतलब है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर की बात है बच्चा, उस समय उसको इजाज़त मिल रही है, कंपनी को व्यापार करने का राइट्स मिल रहा है। उस टाइम की बात वो कर रहा है कि उस समय हमारे देश में कौन था। तो हमारे देश में उस समय जहांगीर बैठा था कि अकबर था। अगर आप ध्यान दें तो अकबर की मृत्यु कब हुई थी, 1605 में, ठीक ना। तो 1605 में ये अकबर की मृत्यु हुई थी, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक, तो क्योंकि आपको अगर याद आ रहा हो, देखो जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से हमने लिखा था ना 1627। ठीक, अब यहीं पर बच्चा अगर ना आप ये मिस्टेक करेंगे ना, जितनी चीज़ पढ़ते जा रहे हैं उसको कहीं अगर उधर अवॉइड करेंगे ना, तब गलती आप लोग बहुत करेंगे। तब उस गलती का समझ लो माफ़ीनामा नहीं है आपके पास। माफ़ीनामा आपको तभी मिलेगा जब आप रेगुलर क्लास में रहेंगे और डेली क्लास टाइम पे करेंगे। समझ रहे हैं आप। इस बात को मैंने इतनी बार कहा है कि शायद जो है आप के जहन से निकले, लेकिन आप लोग इसको क्या करते हैं ना, इस बात को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं क्या। चलो कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, लेते हैं क्या सीरियसली। अगर लेते हैं तो प्लीज़ टाइम पर रहेंगे, और सब आप लोग प्रॉमिस भी ये बात करेंगे टाइम पे क्लास पे रहना और रेगुलर रहना। और हमारे हर
ऐप मतलब जो ऐप है उससे भी जुड़ना, अपने आप को जोड़ के रखना भाई, और इधर भी अपने आप को जोड़ के रखना। चलो, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था या थी? तो ये तो बिल्कुल पेटेंट क्वेश्चन है, छाप लो, क्योंकि अकबर के समकालीन थी ये। यानी कि अकबर के, अगर पूछा जाए कि अकबर के समकालीन कौन सी रानी वहाँ पे थी भाई, तो आप कहिएगा यही थी, एलिजाबेथ प्रथम। और अभी एलिजाबेथ सेकंड वाली का डेथ हुआ है, समझ रहे हो, फर्स्ट वाली नहीं थी। फर्स्ट वाली की आत्मा चली गई है, समझो, भटक नहीं रही है, तो उसके पीछे मत पड़ना। सेकंड वाली, अगर मान लो ऑप्शन में एलिजाबेथ सेकंड भी दे दिया जाए तो फर्स्ट वाले को याद रखे ना। इसी टाइम में कंपनी भी आ रही, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट बच्चा, आगे नेक्स्ट रवि सर हैं। और देखो फिर 16 नंबर में कौन है? 16 नंबर में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन पूछ रहा है। तो गठन पूछ रहा है तो ये तो अभी अभी देखो बात हुई है, तुरंत छाप देना, तुरंत छाप देना भाई, 1600, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा तुमको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ? ये फंस गया मामला। आप देखो, मैंने तुम्हें बताया था, इसका उत्तर जल्दी से बताओ भाई, टाइम नहीं है तुम लोगों के पास। समय को मैं यहाँ पे काउंट करूँ क्या? हाँ, लग जाइए, जल्दी से उत्तर बताइए, उत्तर बताइए, उत्तर मुझे चाहिए, उत्तर। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है उत्तर, समझ रहे हैं? तो उत्तर जल्दी जल्दी, उत्तर जल्दी जल्दी, उत्तर जल्दी आना चाहिए भाई। 1600 तो हो गया, अब इधर आ जाएं आप लोग। 1600 अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? चलो, किसी का उत्तर मिल रहा है? हाँ, उत्तर आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, बी 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 बी। क्या बात है, तुम लोगों ने इसका मतलब ध्यान से सुन लिया था क्या जो मैं बता रहा था? मुझे लग रहा था तुम लोग ध्यान से नहीं सुनोगे लेकिन तुम लोगों ने लग रहा है ध्यान से सुन लिया था। चलो, जब सुन लिया है तो फिर इसका उत्तर भी जान गए होगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शन में ना मसूलीपट्टनम नहीं दिया बच्चा, मसूलीपट्टनम दिया भी नहीं है। और ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा, तो आप सूरत ही लगाइएगा। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो सूरत लगा देना। हालांकि बहुत ही सही बात नहीं होती है, क्योंकि सूरत में कंपनी की इजाज़त मिली थी 1613 में, ठीक, और मसूलीपट्टनम में 1611 में इनकी कंपनी बन गई थी। तो वो सब कहानी में हम लोग नहीं जाएंगे, हमें डायरेक्ट अपने काम की चीज़ें देखना है। जब एग्जामिनर पूछे तो तुरंत कह देना सूरत विल बी करेक्ट आंसर, ऐसे समझ रहे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, कलकत्ता फोर्ट विलियम का संस्थापक कौन था? छाप देना, तुरंत पूछे छाप देना, क्या छाप देना? इसमें कौन सी चीज़ छापोगे भाई इसमें? चलो छाप दो जल्दी से, एक बार हम भी देखें क्या छाप रहे हो तुम लोग। तब तक मैं तुम्हें कुछ बात बताता हूँ। हमारे यहाँ एक सेंट जॉर्ज था। क्या था बच्चा? सेंट जॉर्ज। तुम लोग दिख नहीं रहा होगा शायद, देखो अब दिखेगा। सेंट जॉर्ज, सेंट जॉर्ज, सेंट जॉर्ज जो किलेबंदी थी, यानी इसका फोर्ट जो था, ये फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से, जिसको हम किला बोलते हैं, फोर्टिफिकेशन बोलते हैं उसको बच्चा, फोर्टिफिकेशन। तो जो सेंट जॉर्ज फोर्टिफिकेशन था, ये कौन सा फोर्टिफिकेशन था? डैश करके अगर इसका उत्तर पूछा जाए तो क्या लगाएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मद्रास। क्या हो जाएगा? मद्रास। मद्रास के किलेबंदी का, यानी फोर्टिफिकेशन ऑफ मद्रास इज कॉल्ड सेंट जॉर्ज। समझ रहे हैं आप? तो सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता था मद्रास की किलेबंदी। अंग्रेजों ने बेसिकली हमारे देश में 3 क्षेत्रों पर कब्जा किया था, मद्रास के क्षेत्रों में इधर, और इधर बॉम्बे के क्षेत्रों में इनको दहेज में मिल गया, और इधर बंगाल में प्लासी और बक्सर का युद्ध लड़ेंगे। ठीक, इसको भी हम लोग अभी देखेंगे आगे। ठीक, तो यहाँ पर कलकत्ते की जो किलेबंदी कहलाती थी बच्चा, उसका नाम था फोर्ट विलियम। सबसे पहले तो एकदम क्लियर कर लो बात ये कि कलकत्ता का पूछा जाए किलेबंदी फोर्टिफिकेशन तो फोर्ट विलियम लगाएंगे, और मद्रास का पूछा जाएगा तो सेंट जॉर्ज लगाएंगे। इसमें कहीं कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि पेटेंट चीज़ है ये। ठीक, फिर इसके बाद ये जो चारनाक आप लोगों ने उत्तर लगाया है, मुझे लग रहा है सी ऑप्शन दे रहे हैं, बहुत गलत दे रहे हैं आप लोग। बी ऑप्शन भी आए हैं, बट ये कि इसी के लिए अगर आ रहा है तो गलत है, क्योंकि डुप्ले नहीं था बच्चा, जाप चारनाक था। कौन था? जाप चारनाक। एक्चुअली में सूतानाती, देखो 3 गांव थे, सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर। सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर। तो ये क्या हुआ ना, इन तीनों गांवों को ये लोग खरीद करके, और इसी को ना इन लोगों ने कलकत्ता शहर नाम दे दिया था। क्या नाम दे? देखो कालीकाता है ना, तो कालीकाता से कलकत्ता, समझ रहे हैं? तो ये नाम पड़ गया था, यानी इसी से। तो उन लोगों ने नाम उसका रख दिया था फोर्ट विलियम, समझे? फोर्ट विलियम नाम रख दिया था। और ये बात हम जानते हो कब की कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 1699 और 1700, इस समय की, इस सन की हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? और यहीं पर एक बात और भी ध्यान रखना, तो जो इसका गवर्नर बनाया गया था ना, पहला गवर्नर, यानी कि फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर, उसका नाम था आयर, चार्ल्स आयर। उसको आयर कूट कहते थे, लेकिन
एग्जामिनर 60 में नाम लिख देता है तो आयर के नाम से चार्ल्स आयर कूट, समझ रहे, ये तो व्यक्ति था इसका गवर्नर। तो इतनी बातें ध्यान रखे रहना, अगर क्वेश्चन मिल जाए ना तो छोड़ना मत, तुम लोगों ने उसका जड़ निकाल देना, समझ रहे ना, जड़ निकाल के और दिखा देना कि देखो तुम्हारी जड़ ये है, ठीक है ना, जड़ दिखा देना। चलो आगे देखो, इसके बाद देखो ये क्वेश्चन में 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित मिली, तो बिल्कुल भाई ये अब मसूलीपट्टनम उत्तर हो जाएगा। देखो 1613 पूछा है ना, अभी आपको हमने बताया था जब सन 1613 हो तो सूरत लगाएंगे और यहीं पर अगर बच्चा 1611 दे देना तो 16111 में मसूलीपट्टनम उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा? मसूलीपट्टनम। अभी आपको बताया था ना ये बात, तो यहाँ पे ध्यान रखे रहना ये सब बात। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन में आपको ये देखिए, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो ये बहुत ही पैटर्न क्वेश्चन है। रेड ड्रैगन तुरंत छाप देना, चाइना वाले ड्रैगन थोड़ी, एक ड्रैगन इधर दिखा था भारत में, ठीक है। चले नेक्स्ट अगला वाला आगे क्वेश्चन देखिए 21 में, बंगाल में निम्न से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो डचों ने जो बंगाल के क्षेत्र में स्थापित किया था ना बच्चा, वो इधर चिनसुरा इधर साइड में आप उसको लेके चले जाएं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट कर देना। हालांकि एग्जामिनर हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तभी ऐसा क्वेश्चन रखेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक। चिनसुरा, इसको याद किए रहना। नेक्स्ट आगे देखो अगला वाला, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की है? तो ये दीवानी प्रदान एक्चुअली में एक रैंड रेवेन्यू जो टैक्स वसूलने का राइट था ना बंगाल के क्षेत्र में, वो आपका शाह आलम द्वितीय जब हमारे देश में बक्सर युद्ध होता है, कौन सा युद्ध? बक्सर युद्ध। अभी आप इसको पढ़ेंगे तो हम आपको इसको और बताएंगे, ठीक। तो बक्सर युद्ध क्या है बच्चा, जब होता है ना तो उस टाइम में शाह आलम द्वितीय ने क्या कर दिया, इसको दे दिया, समझ रहे हैं, इसको दे दिया किसको, मतलब ये लैंड रेवेन्यू यानी कि दीवानी उसको बोलते थे, इसको अंग्रेज़ों को दे दिया गया, ठीक। तो अभी आप यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट कर लें, ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो। चले नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, इस बात को भी हम और देखेंगे। वेदरा का युद्ध बच्चा, वेदरा का युद्ध यहाँ पे देखो अंग्रेज़ों ने किसकी शक्ति कुचल डाला था, तो याद अगर आ रहा है तो बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो अभी मैंने बताया था ये चीज़ें। और नेक्स्ट आगे, अच्छा वेदरा का युद्ध जो हुआ था वो 1759 की बात है, इस समय की बात है ये वेदरा के युद्ध की। चले नेक्स्ट आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी संस्थापक माना जाता है? संस्थापक जो माना जाता है इसमें कोलबर्ट को माना जाता है, ये फ्रांस में मंत्री था भाई। लेकिन जानते हो किस समय मंत्री था? जब वहाँ पे एक राजा थे और राजा का नाम लुई करके था। क्या था भाई? लुई। और ये लुई राजा करके होते थे। तो लुई 14वां नंबर का जब राजा था उसी के टाइम में उसका एक मंत्री था कोलबर्ट, और उसने फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना की, और यही फ्रांसीसी कंपनी का जो गवर्नर भारत में था डुप्ले था भाई, जिसको अभी नाम मैं बता रहा था। चलो भाई ये लोग, और इनकी पहली कंपनी सूरत में, सब बातें भी हम लोगों ने किया था ना। चलो देखो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो ये सही ऑप्शन अभी मैंने आपको बताया था ये वाला। लेकिन जब भारत में लोग आते हैं ना तो भारत में इस समय की बात हो जाएगी, भारत में आने का इस टाइम की। लेकिन कंपनी भाई पहले बन गई थी, आते आते समय तो लगता ही है, समझे, रुकते रुकते सब आए थे सब। चले आगे इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ बनाया था? तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि सूरत में बनाया था, इसको भी आपको दिमाग में अपने रखना पड़ेगा। चलो भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और आगे जो इसके बाद आता है क्वेश्चन, बिल्कुल आप मेरे सभी शेर शेरनी इस समय छाप रहे हैं और लगातार क्वेश्चनों की छपाई चल रही है, मैं देख रहा हूँ इस बात को। बिल्कुल बहुत सही आप लोग काम कर रहे हैं, ये काम तो आप बेहतरीन करते हैं, छापना तो आपको बहुत खूबी आता है, ठीक ना, छापेंगे ज़रूर आप लोग। चलिए यहाँ पे ऑप्शन, हाँ कर्नाटका युद्ध देखा जाए बच्चा, तो कर्नाटक युद्ध नाम से क्या हुआ ना, हमारे देश में यही दो ही शक्ति, मतलब ये दोनों दुश्मन थे, फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों दुश्मन थे, और इन्होंने 3 कर्नाटक युद्ध लड़ लिए, उसी को हम लोग आज कर्नाटक वार बोलते हैं। 3 युद्ध लड़े गए थे, और बच्चा 3 युद्ध में जो फर्स्ट वाला था और सेकंड वाला जो था और थर्ड वाला जो था, अगर हम बात करें यहाँ पे समझ लो जो फर्स्ट वाला था वो 17 आपका समझ लीजिए इधर जा करके इस टाइम में होता है, इस टाइम में युद्ध होता है। तो उसमें एक संधि हुई थी और उस संधि का नाम था एक्सला शापेल संधि। क्या नाम था भाई? एक्सला शापेल।
शापेल, एक्सला शापेल नाम की एक संधि हुई थी। किसमें हुई थी भाई? पहले वाले में हुई थी, पहले वाले में। तो इसको थोड़ा याद रखे रहना। अगर पूछा जाए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेके हुआ था। ऑस्ट्रिया जो देश नहीं है जिसकी राजधानी वियना है, उस देश की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ उत्तराधिकार को लेकर के सोचो, हमारे देश में सब लड़ रहे थे और हमारे देश का भी मैटर। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, यानी डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। तो पहला वाला आप ध्यान रखे रहना कि पहले में एक संधि हुई थी, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मैटर था, और संधि एक्सला शापेल। लास्ट क्वेश्चन बच्चों हम आपको अब कराने जा रहे हैं। वांडीवास का युद्ध था और इसमें आपको मैंने बताया था अभी कि 70-60 की बात है। इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी विल बी करेक्ट आंसर। तो चलिए टाटा बाय बाय, और फिर से कल टाइम से आप जुड़ जाइए मेजर कृषि परिवार से। तो डियर, जय हिंद, जय हिंद।